राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक होने जा रही है। दोपहर 3 बजे बैठक होगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में बैठक होगी। मीटिंग में ऑनलाइन जुड़ेंगे महंत नृत्य गोपाल, ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल, महंत दिनेंद्र दास भी ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। बैठक में पदेन सदस्य भी होंगे शामिल। बता दें आपको कि कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने अहम बैठक बुलाई है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। देखने वाली बात होगी कि बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर के बातचीत होगा। और इस बीच बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा दान चोरी मामले पर एसआईटी की रिपोर्ट की समीक्षा करना है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर भी फैसला हो सकता है। बता दें आपको कि दोनों के इस्तीफे स्वीकार होने की संभावना पर चर्चा होगी। दान चोरी विवाद के बाद ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव पर भी विचार हो सकता है। ये बड़ी खबर सामने आ रही। कोषाध्यक्ष गिरी ने बैठक बुलाई है। आज राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक है। सबकी निगाहें इस बैठक पर है। करीब 3 बजे बैठक होगी। तो मंदिर प्रबंधन के लिए सीईओ नियुक्त करने का भी प्रस्ताव भी इस एजेंडे में शामिल होगा। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार सीईओ नियुक्ति से पहले ट्रस्ट के नियमों में संशोधन भी करना पड़ सकता है, यानी कि बहुत बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो बैठक में पदेन सदस्य भी शामिल होंगे। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने ये बैठक बुलाई है। कई महत्वपूर्ण बैठक में फैसले लिए जा सकते हैं। इस्तीफों को लेकर के भी विचार विमर्श किया जाएगा। और साथ ही साथ बता दें आपको कि ट्रस्ट में कई पद खाली भी होंगे। जब इस्तीफे होंगे तो कई पद खाली होंगे और पदों को भरने को लेकर के भी विचार विमर्श किया जाएगा। तो आज राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक होनी है। पहली बार मंदिर परिसर में ही बैठक हो रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनने के बाद मीटिंग होगी। तो बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा अपना पक्ष रखेंगे। गोपाल नागर कट्टे बैठक से दूर रहेंगे। ट्रस्टी चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा, मंदिर निर्माण से जुड़े सहायक गोपाल नागर कट्टे उर्फ गोपाल जी पर गंभीर आरोप है और इस वजह से ये बैठक से दूर रहेंगे। लेकिन निगाहें आज सबकी बैठक पर ही रहेगी कि आखिर बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। तो आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक है। पहली बार मंदिर परिसर में ये बैठक हो रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनने के बाद मीटिंग बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा अपना पक्ष रखेंगे। इन्हें शोकॉज किया गया था, इनसे जवाब मांगा गया था और अब ये अपना पक्ष रखेंगे। तो गोपाल नागर बैठक से दूर रहेंगे। बता दें आपको कि ट्रस्टी चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्र, मंदिर निर्माण से जुड़े सहायक गोपाल नागर, ये बैठक इनके ऊपर आरोप है और बैठक में इन्हीं लोगों को लेकर के चर्चा भी होगी। मतलब ये महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे। इनके इस्तीफे को लेकर के भी बातचीत होगी क्योंकि अनिल मिश्रा और चंपत राय ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। क्या इनके इस्तीफे को स्वीकार किया जाएगा? ट्रस्ट की अपनी नियम है, 2/3 बहुमत होनी चाहिए। 2/3 बहुमत के अनुसार इनके इस्तीफे को स्वीकार किया जाएगा। और ऐसे में ये अगला कदम ये होगा कि आखिर जब जगह खाली होंगे तो किसको उस जगह पर नियुक्त किया जाएगा, क्या कुछ जिम्मेदारियां उन्हें दी जाएगी और क्या नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पारदर्शिता आएगी, इस पर सबकी निगाहें रहेगी। तो ट्रस्टी चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा दोनों के इस्तीफों पर बातचीत हो सकती है। चढ़ावा चोरी पर अहम बैठक पहले मनीराम छावनी में होनी थी, अब राम मंदिर में ही होगी। तो चंपत राय, अनिल मिश्र के इस्तीफे पर फोकस रहेगा इस बैठक में। बता दें आपको कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। महंत नृत्य गोपाल दास ने इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने बैठक बुलाई है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि ट्रस्ट में 11 नियमित सदस्य होंगे और इस बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले लिए जाएंगे। इस पूरे विवाद पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है, जिससे बैठक पर राष्ट्रीय स्तर पर नजरें टिकी हुई है। बैठक के फैसले ट्रस्ट की भविष्य की कार्यप्रणाली और नेतृत्व को प्रभावित जरूर करेगी। ये बड़ी खबर, यदि इस्तीफे स्वीकार हो जाते हैं तो ट्रस्ट में कई पद खाली होंगे और नए नामों पर विचार किए जा सकते हैं। दान चोरी मामले में एसआईटी की जांच अभी भी जारी है और कई आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। नए खुलासे हो रहे हैं, बड़े खुलासे हो रहे हैं। रमाशंकर मिश्रा का भी हमने रिपोर्ट देखा अभी। चलिए जान लेते हैं कौन है चंपत राय। 1946 में यूपी के बिजनौर में इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही आरएसएस की विचारधाराओं से जुड़े थे, प्रभावित थे ये। और ये भी बताते चले आपको कि धामपुर के कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनमीत इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। देश की निगाहें इस बैठक
बैठक में है, बड़ी आस्था जुड़ी हुई है राम मंदिर से। और ऐसे में देखिए 2 पद खाली होने की संभावना, अनिल मिश्र को लेकर के भी बड़ी डिसीजन लिए जा सकते हैं, हालांकि काफ़ी मुश्किल डिसीजन होंगे। चंपत राय को लेकर के बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। तो क्या इनके जगह पर नियुक्ति को लेकर के भी चर्चाएं हो सकती हैं? जगह खाली होंगी तो जगह को भरना भी जरूरी है। और क्या नियमों में बदलाव होंगे या पुराने नियम के अनुसार ही नियुक्तियां होंगी? निशु, देखिए अभी ये तो नहीं निश्चित है कि कुछ नियमों में बदलाव किए जाएंगे, क्योंकि ट्रस्ट का अपना एक बायलॉज है, उस बायलॉज के तहत ही पूरा कार्य किया जाएगा। आज क्योंकि बैठक सबसे अहम है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की, और ये पहली बार जो है राम मंदिर परिसर में ये बैठक की जा रही है। इस बैठक का 3 प्रमुख मुद्दा है। पहला कि चंपत राय और अनिल मिश्र का जो इस्तीफा हुआ है उसको स्वीकार किया जाए। दूसरा कि 2025-26 का कितना आय व्यय है उसका लेखा जोखा रखा जाए। तीसरा कि राम मंदिर में पारदर्शिता कैसे लाई जाए, इसके लिए क्या सीईओ की नियुक्ति की जा सकती है या अन्य क्या उपाय किए जा सकते हैं, जिससे कि जो कलंक ट्रस्ट के ऊपर लगा है, जो चोरी हुई है, जो इतना बड़ा अपराध हुआ है, वो उसकी पुनरावृत्ति कभी ना हो। तो ये इन 3 अहम बिंदुओं पे चर्चा होगी। और आपको बताएं कि इसमें जो जितने ट्रस्टी हैं वो सभी ट्रस्टी इसमें जुड़ रहे हैं। चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्र को बुलाया गया है, उनसे उनका पक्ष रखने के लिए कहा गया है, तो वो अपना पक्ष भी वहां पर रखेंगे। तो मनमीत, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि देखिए बैठक तो बेहद महत्वपूर्ण है ही, और अभी समय है अनिल मिश्रा के पास, चंपत राय के पास कि वो लोग अपना पक्ष रखे। क्यों उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं? बड़ी जिम्मेदारी थी इनके कंधों पर, इन्होंने तो जिम्मेदारी निभाई नहीं, बड़े आरोप। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या निष्पक्षता से अपनी पक्ष को रख पाएंगे, और क्या तकनीकी और अगर देखा जाए प्रशासनिक ढांचों में भी बदलाव होगा क्या समिति के? देखिए, प्रशासनिक ढांचों में बदलाव तो अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आज अगर इस्तीफा मंजूर होता है तो फिर आगे ये प्रक्रिया होगी कि ये दायित्व, क्योंकि राम मंदिर निर्माण से हमेशा जुड़े रहे हैं, चंपत राय मुकदमे से जुड़े रहे हैं, आंदोलन से जुड़े रहे हैं, तो एक बड़े चेहरे माने जाते रहे हैं, उनको बहुत अच्छी नॉलेज भी रही है। तो ऐसे में महासचिव के पद पर किस को नियुक्त किया जाए, किसको इसमें लाया जाए, जिससे कि यहाँ पर मंदिर की जो सुचारू व्यवस्था चलती रहे, तो अभी ये भी इस पे चर्चा होगी। तो अभी कोई इस तरीके का बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं देखा जा सकता है, ना ही नियमों और जो ट्रस्ट के बायलॉज उसमें कोई बदलाव देखा जा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि जो फैसले होने हैं वो बहुत अहम फैसले होने हैं, और इस पे सबसे पहले तो मंथन होगा, पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, फिर उस पे अगर पक्ष रखने के बाद, फिर मंथन होने के बाद अगर वोटिंग की प्रक्रिया होगी तो उस पे वोटिंग की प्रक्रिया होगी। मनमीत, सवाल ऐसे में ये भी उठता है कि देखिए राम मंदिर में चोरी हुई है, ये आस्था के स्थल पे चोरी हुई है, और देश भर के हिंदू समाज के भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ हुआ है। बहुत बड़ा अपराध है ये, किसी के आस्था को ठेस पहुंचाना। ऐसे में क्या लगता है, ऐसे कौन सी नई नीति बनाएगी समिति जिसकी वजह से आगे इस तरीके की वारदात ना हो, ट्रांसपेरेंसी आए? अब देखिए, ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम का मंदिर प्रतिफल के रूप में मिला, और देश दुनिया की जितने भी सनातन हिंदू धर्मावली हैं उनकी भावनाएं अयोध्या में रामलला से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में जो मन में ठेस पहुंचा है, दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कई तमाम विषयों को लेकर जो है इस पे चर्चा होनी है। कई सारे सुझाव आने हैं, कई सारे सुझाव आ भी चुके हैं, जैसे प्रमुख रूप से कि जो दान की प्रणाली है उसको कैसे पारदर्शिता रखी जाए, जो लोग दान में की काउंटिंग में रहते हैं, गणना कक्ष में रहते हैं, उनके लिए ड्रेस कोड की व्यवस्था हो, उनके लिए अस्थायी वहां पर नौकरी हो, जिससे कि उनके ऊपर एक लायबिलिटी फिक्स किया जा सके। इसके अलावा जो है, जो जिस बैंक को ये जिम्मेदारी दी गई थी, SBI बैंक को, क्या उसके साथ करार रखा जाए या दूसरे सरकारी बैंक को दिया जाए या प्राइवेट बैंक को उससे करार किया जाए, क्योंकि SBI ने अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभाई। उसको पूरी जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता रखेगी। MOU साइन हुआ था ट्रस्ट और SBI के बीच में, लेकिन अगर आप देखिए तब भी इतनी बड़ी घटना घट गई। तो निश्चित रूप से कई सारे विषय हैं जिन विषयों पे ये चर्चा होगी, और कई सारे विषयों पे सुझाव भी आएंगे। ठीक है मनमीत, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। राम मंदिर को दान की गई सोने की रामचरितमानस सुरक्षित है। मंदिर के गुड मंडप के आभूषण कोठरी में सुरक्षित रखा गया। पहले रामलला के गर्भगृह के सामने रखी गई थी रामचरितमानस। 2 वर्ष पहले पूर्व केंद्रीय गृह सचिव लक्ष्मी नारायण ने चंपत राय को दी थी। रामचरितमानस गोपाल राव ने
तस्वीरें जारी की है। बता दें आपको कि रामचरितमानस के दान की मंदिर के रजिस्टर में है एंट्री। तो रामचरितमानस को सुरक्षित रखा गया है और मंदिर के रजिस्टर में इनकी एंट्री भी है। रामचरितमानस के दान की एंट्री की गई है। तो मंदिर के गुड़ मंडप के आभूषण के स्थान पर रखे गए हैं। पहले रामलला के गर्भगृह में था और अब इन्हें वहां से हटा दिया गया है।